द प्रज्ञान इंस्टीट्यूट हाथरस में आपका स्वागत है। आज हम जो लाइब्रेरीज़ हैं पाइथन में, वो लाइब्रेरीज़ देखते हैं कि लाइब्रेरीज़ कितने टाइप की हैं और उन लाइब्रेरीज़ के जो एग्जांपल्स हैं उनको हम समझते हैं। जैसे हमने पिछली जो वीडियो है उसमें लाइब्रेरी के बारे में बताया था, लेकिन वो इतने डिटेल में नहीं है जितना डिटेल में मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, ये क्वेश्चन है, व्हाट आर पॉसिबल एग्जाम्पल्स ऑफ लाइब्रेरीज़। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, एक मिनट। हाँ, ये हमें क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन लिखा है, व्हाट आर पॉसिबल एग्जांपल्स ऑफ लाइब्रेरीज ऑन द बेस ऑफ इट्स टाइप्स। मतलब पाइथन लैंग्वेज में जो लाइब्रेरीज की टाइप्स हैं, उन टाइप्स के बेस पर जो एग्जांपल्स हैं वो हम देखने जा रहे हैं। तो पाइथन लाइब्रेरी में जो टाइप्स हैं, उस दिन मैंने बताए थे जो टाइप्स हैं वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, और उस दिन मैंने गलती से बता दिया था कि जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है और बिल्ट इन लाइब्रेरी दोनों अलग अलग हैं। जब अलग अलग नहीं है, एक ही है। मतलब बिल्ट इन लाइब्रेरी बोलो या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बोलो, बात एक ही है। दूसरा इसमें है एक्सटर्नल लाइब्रेरी। जो एक्सटर्नल लाइब्रेरी जो टाइप है, इसका दूसरा नाम यह है कि जो एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, इसे हम, इसका कोई दूसरा नाम भी है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। एक्सटर्नल लाइब्रेरी, हाँ, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी बोलते हैं इसे। हाँ, मतलब जो थर्ड पार्टी जो लाइब्रेरी है उसको हम एक्सटर्नल लाइब्रेरी भी बोलते हैं। ये दूसरा नाम है एक्सटर्नल लाइब्रेरी का। और जो एक टाइप है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इसी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का दूसरा नाम है बिल्ट इन लाइब्रेरी। मतलब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो बिल्ट इन, जो पहले से बनी बनाई ही पाइथन लैंग्वेज के साथ आती है। जैसे हम पाइथन सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, वो ऑटोमेटिकली वो लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाती हैं। उन्हें बोलते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी या पाइथन लाइब्रेरी। एक्सटर्नल लाइब्रेरी वे लाइब्रेरी होते हैं जिन्हें जो पाइथन जो लैंग्वेज को जो हम इंस्टॉल करते हैं पाइथन सॉफ्टवेयर को, उसके साथ नहीं आते, बल्कि हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम में। ठीक है, PIP कमांड वगैरह, वो एक्सटर्नल लाइब्रेरी होती हैं। कुछ ये लाइब्रेरी हैं रैपर लाइब्रेरी, जिसके बारे में मैं आगे अभी देखूंगा, पढ़ूंगा। और एक है फ्रेमवर्क लाइब्रेरी। तो इस तरह से 4 कैटेगरी होती है लाइब्रेरीज़ की। अब इन लाइब्रेरीज़ की कैटेगरीज हैं, इन्हें समझना है, उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, उसको हम समझते चलेंगे। सबसे पहले देखो, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, इसका दूसरा नाम क्या है, बिल्ट इन। दूसरा नाम ही पता होना चाहिए। देखते हैं, दीज आर इंक्लूडेड विद द पाइथन इंस्टॉलर। पाइथन इंस्टॉलर के साथ ही इंक्लूडेड होती हैं। यू डोंट नीड PIP कमांड है, उसकी ज़रूरत आपको नहीं होती टू यूज़ देम, उन्हें यूज़ करने के लिए। यू जस्ट इम्पोर्ट देम, आपको उन्हें जस्ट इम्पोर्ट करना होता है। किनको, बिल्ट इन लाइब्रेरी या फिर उन्हें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कहते हैं। इनके लिए हमें PIP कमांड की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो प्री इंस्टॉल्ड ही हो जाती है हमारे सिस्टम में जब हम पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में। दे हैंडल बेसिक सिस्टम टास्क, ये बेसिक टास्क को हैंडल करते हैं। कौन, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। दे हैंडल बेसिक टास्क एंड डेटा फॉर्मेट्स, ये बेसिक टास्क को करती हैं, बेसिक टास्क को हैंडल करती हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एंड डेटा फॉर्मेट्स। और लाइब्रेरी क्या होती हैं वो आपको पता ही था। लाइब्रेरी इज़ द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल इज़ द, मॉड्यूल एक पाइथन प्रोग्राम है, पाइथन का कोई कोड है, पाइथन की कोई फाइल है, वो मॉड्यूल होती है। अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को ज़रा देखते हैं और वो कौन कौन सी लाइब्रेरी हैं, उनके काम क्या है, एक एक करके वो देखते चलते हैं। देखो, पहली है OS एंड SYS लाइब्रेरी। ये क्या करती है, इंटरेक्टिंग विद ऑपरेटिंग सिस्टम। OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जो OS लाइब्रेरी है इंटरेक्ट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम से। एंड SYS एंड कमांड लाइन आर्गूमेंट्स, कमांड लाइन आर्गूमेंट्स और ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने वाली जो लाइब्रेरी हैं पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, वो OS और SYS है। दूसरी लाइब्रेरी है डेट एंड टाइम। ये हैंडल करती है डेट को, टाइम को और टाइम जोन को। डेट एंड टाइम जो लाइब्रेरी है पाइथन में, बिल्ट इन लाइब्रेरी का एग्जाम्पल है, जो कि हैंडल करती है डेट, टाइम और टाइम जोन को। OS और SYS क्या करेगी, इंटरेक्ट करती है विद ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कमांड लाइन आर्गूमेंट्स। थर्ड लाइब्रेरी है हमारी JSON। ये क्या करती है, एनकोड करती है और डिकोड करती है JSON डेटा को। JSON जो डेटा होता है, ये वेब API, जो वेब API जो होती हैं वेबसाइट से संबंधित, उसके लिए आवश्यक है JSON लाइब्रेरी। एनकोडिंग डिकोडिंग करने के काम में आती है JSON डेटा को। नेक्स्ट है मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, मैथ नाम से भी, और एक है स्टैटिस्टिक्स नाम से। ये क्या करती है, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स एंड स्टैटिस्टिकल फंक्शन होते हैं। मतलब मैथ और स्टैटिस्टिक्स से लाइब्रेरी है, इनके द्वारा हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स का यूज़ कर सकते हैं और स्टैटिस्टिकल कुछ फंक्शंस होते हैं, मीन मीडियन मोड, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन लाइब्रेरी के थ्रू। मतलब मीन मीडियन मोड हम कैसे निकालेंगे, उससे संबंधित जो प्री
प्री डिफाइंड वो होता है, हमारे फंक्शंस होते हैं, प्री डिफाइंड कोड लिखे होते हैं, उनको हम जस्ट एक्सेस करेंगे, मीन मीडियन मोड निकाल सकेंगे। मैथमेटिकल बहुत सारी कॉन्स्टेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो पहले से ही हैं उसमें प्री डिफाइंड है, उनका हम यूज़ कर सकते हैं मैथ लाइब्रेरी के थ्रू। मैथमेटिकल बहुत सारे फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं मैथ लाइब्रेरी के थ्रू। नेक्स्ट लाइब्रेरी है री, ये री करके है। इसमें क्या, रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर एडवांस स्ट्रिंग सर्चिंग, मतलब जो एडवांस स्ट्रिंग सर्चिंग में काम में आने वाली रेगुलर एक्सप्रेशंस होती हैं, मतलब स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं री लाइब्रेरी के थ्रू। नेक्स्ट है SQLite 3, ये क्या, ये लाइट वेट डिस्क बेस्ड डेटाबेस दैट डज नॉट रिक्वायर्ड ए सेपरेट, क्या लिखा है, सेपरेट सर्वर। मतलब SQLite अपने आप में क्या है, एक डेटाबेस है, जो कि SQLite एक वो है लाइब्रेरी है जो कि डिस्क बेस्ड डेटाबेस है, जिसको ज़रूरत नहीं पड़ती, किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, सेपरेट सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती SQLite। नेक्स्ट लाइब्रेरी है कलेक्शंस, इसमें क्या है, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर लाइक नेम्ड टपल, DQ, काउंटर। अच्छा, मतलब कलेक्शन लाइब्रेरी है जिसमें हम एडवांस जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं, जैसे नेम्ड टपल, DQ, काउंटर। ये तो इस तरीके से ये हमारे एग्जाम्पल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फिनिश हो जाती है। अब बात आती है एक्सटर्नल लाइब्रेरी। देखो एक्सटर्नल लाइब्रेरी का जो दूसरा नाम है थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, दूसरा नाम भी पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बोलो या बिल्ट इन लाइब्रेरी, जो कि हम कर चुके हैं, उसके एग्जाम्पल कर चुके हैं। अब हम आते हैं एक्सटर्नल लाइब्रेरी, जिसका नाम है दूसरा थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। ये क्या स्पेशलिटी है, इसकी डेफिनेशन क्या है, दीज आर क्रिएटेड बाई डेवलपर्स वर्ल्ड वाइड एंड होस्टेड बाई PyPy, मतलब पाइथन PyPy पर जो है होस्ट की जाती है। मतलब एक्सटर्नल लाइब्रेरी हैं जो डेवलपर्स के द्वारा डेवलप की जाती हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया के जो डेवलपर्स हैं वो कर सकते हैं एक्सटर्नल लाइब्रेरी को डेवलप, जो कि होस्ट की जाती हैं PyPy पर होस्ट की जाती हैं। और यू इंस्टॉल देम, आप इन्हें इंस्टॉल कर सकते हो यूजिंग किस कमांड को कैसे हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, ये PIP कमांड के थ्रू। PIP लिखेंगे, फिर इंस्टॉल लाइब्रेरी नेम, जो भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल करना चाहते हैं PIP लिखेंगे, फिर इंस्टॉल लिखेंगे, फिर वो लाइब्रेरी का नेम लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती है, हमारी जो पाइथन जो सॉफ्टवेयर है उसमें वो इंस्टॉल हो जाएगी वो लाइब्रेरी, एक्सटर्नल लाइब्रेरी। फर्स्ट है रिक्वेस्ट। फर्स्ट एक्सटर्नल लाइब्रेरी जो है वो क्या है, रिक्वेस्ट, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। ये क्या है, द स्टैंडर्ड फॉर सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट। जो रिक्वेस्ट नामक लाइब्रेरी है थर्ड पार्टी लाइब्रेरी पाइथन में, ये क्या है, किसका काम में आती है, सेंड करने के लिए HTTP रिक्वेस्ट को। ईजियर देन द बिल्ट इन URL lib, जो URL lib है उसकी अपेक्षा ईजी होती है, ईजीली सेंड करती है रिक्वेस्ट को। कौन, रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट लाइब्रेरी में जो फंक्शंस हैं वो आसानी से काम करते हैं एज कंपेरिजन URL lib में जो फंक्शन है उसके अपेक्षा। किसके कंटेक्स्ट में, HTTP रिक्वेस्ट को सेंड करने के कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट लाइब्रेरी देखो, ये तो बहुत ही फेमस है, पांडास लाइब्रेरी। AI में यूज़ करते हैं, डेटा एनालिसिस में यूज़ करते हैं, डेटा एनालिस्ट यूज़ करते हैं, डेटा साइंटिस्ट यूज़ करते हैं पांडास लाइब्रेरी डेटा एनालिसिस के कंटेक्स्ट में। तो ये क्या है, ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, ये हाई परफॉर्मेंस डेटा स्ट्रक्चर फॉर डेटा एनालिसिस। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल सूप 4, इसका नाम भी देखो ब्यूटीफुल है, सॉरी, ब्यूटीफुल सोप 4। इसमें क्या है, देखो ब्यूटीफुल सोप 4 नामक एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी, इसमें क्या है, लाइब्रेरी फॉर पुलिंग डेटा ऑफ HTML एंड XML फाइल्स। मतलब HTML XML फाइल से डेटा को पुल करने के लिए, डेटा को रिट्रीव करने के लिए, मतलब कोई भी HTML XML फाइल है, मतलब वेबसाइट है कोई, उससे डेटा को हमें क्या करना है, लेना है, रिट्रीव करना है। इसी को तो बोलते हैं वेब स्क्रैपिंग। मतलब कई सारी वेबसाइट से हम डेटा को स्क्रैप करना चाहते हैं, रिट्रीव करना चाहते हैं, तो कौन सी लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, ब्यूटीफुल सूप 4। ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है पाइथन से संबंधित। एक लाइब्रेरी है पिलो, द मॉडर्न वर्जन ऑफ पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी। पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी है PIL फॉर इमेज मैनिपुलेशन। एक्सटर्नल लाइब्रेरी पिलो है जो किसके काम में आती है, इमेज को मैनिपुलेट करने के काम में आती है। नेक्स्ट लाइब्रेरी है एरो। ये क्या है, ए फ्रेंडलियर लाइब्रेरी फॉर डेट्स एंड टाइम्स देन स्टैंडर्ड डेट एंड टाइम। मतलब स्टैंडर्ड जो डेट एंड टाइम, जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी थी डेट टाइम, उसके अपेक्षा ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। कौन, एरो लाइब्रेरी। काम क्या करेगी, वही काम करेगी जो डेट टाइम से संबंधित फंक्शंस होंगे वही काम करेगी, लेकिन ये ज़्यादा फीजिबल है एज कंपेरिजन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डेट टाइम की। कौन, एरो।
अब देखो डेट टाइम लाइब्रेरी है, वो डेट टाइम से संबंधित है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, लेकिन जो एक्सटर्नल लाइब्रेरी है एरो, उसका इसके नाम से हमें कुछ भी अता पता नहीं लग रहा डेट एंड टाइम का। तो ये चीज़ हमें रटनी होगी, मतलब ध्यान रखनी होगी कि एरो लाइब्रेरी एक्सटर्नल लाइब्रेरी डेट एंड टाइम फंक्शन से रिलेट करती है, उससे संबंधित है। नेक्स्ट है पाई गेम, ए सेट ऑफ मॉड्यूल डिज़ाइन फॉर राइटिंग 2D वीडियो गेम्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 2 डायमेंशनल वीडियो गेम्स को लिखने के लिए यूज़ की जाती है। कौन? पाई गेम। मतलब पाइथन लैंग्वेज का हम 2 डायमेंशनल गेम्स वगैरह बनाने हो तो हमें इस लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल लाइब्रेरी, जिसका नाम क्या है? पाई गेम। बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये हो गई, तो इस तरीके से हमारी एक्सटर्नल लाइब्रेरी कवर हो गई, और उससे पहले स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जिसका दूसरा नाम बिल्ट इन लाइब्रेरी है। एक्सटर्नल लाइब्रेरी का दूसरा नाम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। 2 कैटेगरी कवर हो गई। अब बात आती है रैपर लाइब्रेरी, इसको समझते हैं। पाइथन लैंग्वेज रैपर लाइब्रेरी क्या होती है? ब्रिजेस टू C++। दीज लाइब्रेरी एक्ट एज स्किन ओवर कोड रिटन इन फास्टर लैंग्वेज। मतलब ये जो लाइब्रेरी है वो काम करती है एज ए स्किन, त्वचा की तरह काम करती है, ओवर कोड रिटन इन फास्टर लैंग्वेज C++। मतलब जो फास्टर लैंग्वेज है C++ या फोर्टान लैंग्वेज हैं, उनके ऊपर स्किन का काम करती हैं। मतलब रैपर लाइब्रेरी जो है C++ लैंग्वेज में लिखे गए कोड पर स्किन का काम करते हैं। दे गिव यू पाइथन्स ईजी ऑफ यूज़ एंड विद C's एग्जीक्यूशन स्पीड। मतलब ये है कि पाइथन जो लैंग्वेज को ईजी यूज़ करना बताती है, मतलब दे गिव यू पाइथन्स ईजी ऑफ यूज़ विद C's एग्जीक्यूशन स्पीड। मतलब ये है कि C लैंग्वेज की जैसी एग्जीक्यूशन स्पीड है, वो पाइथन की स्पीड आप बना सकते हो। किसके थ्रू? इन लाइब्रेरीज़ के थ्रू। पाइथन लैंग्वेज में हम इन लाइब्रेरीज का यूज़ करेंगे, तो C++ जैसी जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो हम बना सकते हैं। अब इसका जो वो है, हाँ गाइस, हाँ, अब हम जो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज तो हमारी हो गई थी, अब हम कर रहे हैं रैपर लाइब्रेरी। ये रैपर लाइब्रेरी क्या करती है कि हमारे जो पाइथन कोड है उसकी स्पीड वैसी कर देती है जैसे कि वो C लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज में जो कोड लिखे जाते हैं उन जैसे। जिसका एग्जांपल है फर्स्ट नमपाई। ये सुना होगा नमपाई आपने। ये नमपाई लाइब्रेरी क्या करती है? रैपर है अराउंड C एंड फोर्टान कोड। मतलब C और फोर्टान लैंग्वेज में जो कोड लिखे जाते हैं उसके ऊपर रैपर की तरह काम करती है। जैसे कोई हम रैपिंग कर देते हैं, जैसे कोई गिफ्ट वगैरह देने जाते हैं तो रैपिंग कर देते हैं, तो रैपिंग करने से क्या है, वो फास्टिंग लगा बहुत तेज़ी से उसकी सीलिंग होती है, तो वो अट्रैक्टिव दिखता है। ठीक वैसा ही ये नमपाई जो एरे है ये भी काम कर रही है, ताकि उसका जो एग्जीक्यूशन है उस कोड का वो फास्ट हो जाता है। तो ये रैपर अराउंड C एंड फोर्टान कोड फॉर मैसिव न्यूमेरिकल एरे कैलकुलेशन। मतलब एरे कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल एरे कैलकुलेशन को स्पीड अप करने के लिए नमपाई एरे का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट OpenCV, ए रैपर फॉर मैसिव C++ लाइब्रेरी यूज फॉर कंप्यूटर विजन, फेस डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। मतलब OpenCV जो ये है लाइब्रेरी है, रैपर लाइब्रेरी है, जो कि हम पाइथन लैंग्वेज का AI वगैरह में यूज़ करते हैं ना, जैसे फेस रिकॉग्निशन करना, फेस डिटेक्शन करना, ऑब्जेक्ट टू ट्रैकिंग करना, AI वगैरह में यूज़ होती है पाइथन लैंग्वेज। तो उसके पीछे कौन सी लाइब्रेरी जो काम कर रही हैं? वो OpenCV है। नेक्स्ट टेंसरफ्लो या पाईटॉर्च, ये किस टाइप की है ज़रा देखते हैं, क्या काम कर रही है ज़रा देखते हैं इसको। हाँ, टेंसरफ्लो और पाईटॉर्च रैपर फॉर C++ या CUDA कोड। मतलब C++ CUDA कोड के लिए रैपर का काम करती है, जो रन करती है डीप लर्निंग मॉडल्स को ऑन GPU। ग्राफिकल प्रोसेस जो वो हैं, मतलब ग्राफिकल प्रोसेस से संबंधित कुछ वो हैं ये, जैसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, इसी तरीके से ग्राफिकल PU कुछ है ये। कुल मिला के है कि ये जो है डीप लर्निंग से संबंधित ये वो है लाइब्रेरी। टेंसरफ्लो पाईटॉर्च रैपर फॉर C++ कोड दैट रन्स डीप लर्निंग। डीप लर्निंग वगैरह है ना, जैसे हमने पढ़ा था कि AI का जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित ये वो हैं लाइब्रेरी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित OpenCV भी है, टेंसरफ्लो भी। तो देखो कितने इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारी जो AI में हम पाइथन लैंग्वेज का यूज़ कर पा रहे हैं, तो किन लाइब्रेरीज़ की बदौलत कर पा रहे हैं? रैपर लाइब्रेरीज़ की बदौलत। तो टेंसरफ्लो है डीप लर्निंग से संबंधित काम कर पाएगी, काम करने में पाइथन को इनेबल करेगी। नेक्स्ट SQL Alchemy, ये रैपर है दैट ट्रांसलेट पाइथन कोड इनटू SQL डेटाबेस क्वेरी। मतलब पाइथन कोड को SQL डेटाबेस क्वेरी में ट्रांसलेट कर देती है। मतलब कोई पाइथन में हमने कोड लिखा, उसे SQL डेटाबेस में कन्वर्ट करना है, तो हमें SQL में लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसे कन्वर्ट कर देगी। कौन? SQL Alchemy। कितनी इम्पोर्टेंट।
लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। पाइथन कोड को आप सीधे डेटाबेस कोड में, डेटाबेस की जो भाषा है, लैंग्वेज, उसमें बदल लेंगे इस पर हम। मैटप्लॉटलिब, वेल मोस्टली पाइथन it wraps many low level graphical backends to रेंडर चार्ट। मतलब मैटप्लॉटलिब जो चार्ट वगैरह बनाते हैं ना, उन चार्ट वगैरह बनाने से संबंधित जो काम है वो कौन करेगा, कौन इनेबल बनाएगा पाइथन को? तो मैटप्लॉटलिब इसके थ्रू कर सकते हैं। तो एआई से संबंधित जितने भी काम हैं उन सब में ये कहीं ना कहीं ये लाइब्रेरीज काम में आ रही हैं। रैपर लाइब्रेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है फ्रेमवर्क लाइब्रेरी। ये लास्ट टाइप है पाइथन लाइब्रेरी का। चलो जी, इसको देखते हैं क्या है। ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स द स्केलेटन ऑफ एन एप्लीकेशन। सॉरी गाय, ये खांसी कफ हो गया गले में। खैर इस पे आते हैं लौट के। ये फ्रेमवर्क क्या है? ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स द स्केलेटन ऑफ एन एप्लीकेशन। मतलब कोई भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसका ढांचा, स्केलेटन बनाने का काम करता है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है स्केलेटन ऑफ एन एप्लीकेशन, मतलब पूरा ढांचा। जैसे मतलब एक ह्यूमन बॉडी है, अब ह्यूमन बॉडी का जो स्केलेटन है वो क्या है? कंकाल है। उसी कंकाल पे ही तो उसका पूरा स्ट्रक्चर टिका हुआ है। जो भी मांसपेशियाँ हैं, उसकी जो वेसल्स हैं, उसकी स्किन है, वो सारा स्ट्रक्चर उसके स्केलेटन पर टिका हुआ है। और स्केलेटन को हटा दिया जाए तो फिर क्या, कुछ नहीं है बॉडी। इसी तरह से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो स्केलेटन है उसको बनाने का काम, उसका बेस बनाने का काम कौन कर रहा है? फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज। तो इतनी इंपॉर्टेंट है। फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स द स्केलेटन ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टीड ऑफ यू कॉलिंग द लाइब्रेरी। इसके बजाय आप कॉल करते हो लाइब्रेरी, द फ्रेमवर्क जनरली कॉल्स योर कोड एट स्पेसिफिक पॉइंट्स। ये कंसेप्ट कॉल इन्वर्जन ऑफ द कंट्रोल। कुल मिला के फ्रेमवर्क लाइब्रेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो हम डेवलप करते हैं तो उसका एक ढांचा तैयार करती है, जिस ढांचे पर हम अदर चीज़ें फिर लगाते हैं। ये ढांचा है, स्केलेटन, उसका कंकाल तैयार करती है। कौन कौन सी हैं ये देखते हैं। अब जरा देखते हैं कौन कौन सी लाइब्रेरी हैं। फ्रेमवर्क जो लाइब्रेरी हैं उसकी एग्जांपल क्या है? Django, ए हाई लेवल वेब फ्रेमवर्क फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट्स। मतलब वेबसाइट्स का डेवलपमेंट करना है रैपिड, तेज़ी से हमें कोई वेबसाइट बनानी है तो ये क्या करेगा? ये Django में हाई लेवल वेब फ्रेमवर्क है फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ सिक्योर वेबसाइट्स। मतलब सिक्योर वेबसाइट्स हमें बनानी है तो उनके पहले से ही फ्रेमवर्क बने तैयार रखे हुए हैं, हाई लेवल वेब फ्रेमवर्क Django लाइब्रेरी में। उनको हम एक्सेस कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग उन्हें थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं। 19-20 ऊपर नीचे आगे पीछे जो भी है उसमें चेंज कर सकते हैं। तो क्या होगा? वेब डेवलपमेंट हम तेज़ी से बना पाएंगे ना, फ्रेमवर्क पहले से तैयार है। इस तरीके से Django लाइब्रेरी। नेक्स्ट है फ्रेमवर्क लाइब्रेरी फ्लास्क। ये माइक्रो फ्रेमवर्क फॉर वेब डेवलपमेंट, सिंपल येट एक्सटेंसिबल। मतलब फ्लास्क भी लाइब्रेरी है जो कि हमें फ्रेमवर्क देती है वेब डेवलपमेंट से संबंधित। ये सिंपल है लेकिन फिर भी एक्सटेंसिबल है। सिंपल देती है फ्रेमवर्क वेब डेवलपमेंट से संबंधित, वेबसाइट से संबंधित, लेकिन उन्हें क्या कर सकते हैं? मैनिपुलेट करके उनमें और चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं और उन्हें मतलब जो है रिच बना सकते हैं और फैसिलिटी ऐड करके उन्हें हम रिच बना सकते हैं। सिंपल दिए होते हैं इसमें। लेकिन Django में क्या, हाई लेवल वेब फ्रेमवर्क होते हैं, रैपिड डेवलपमेंट। मतलब किसी भी वेबसाइट को तेज़ी से डेवलप करना है तो पहले से फ्रेमवर्क उन्हें तैयार रखें, उन्हें अपनी नीड के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करें और उन्हें हम तेज़ी से वेबसाइट का डेवलपमेंट कर लेंगे, ये मतलब है। नेक्स्ट है फ्रेमवर्क लाइब्रेरी का एग्जाम्पल फास्ट API, ए मॉडर्न हाई परफॉर्मेंस वेब फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग API बेस्ड ऑन पाइथन टाइप हिंट्स। मतलब हम API वगैरह जो बनाते हैं ना, उन API को बनाने के लिए काम में आते हैं ये फास्ट API। PyTest, ए फ्रेमवर्क फॉर राइटिंग एंड रनिंग टेस्ट कोड टू एंश्योर सॉफ्टवेयर क्वालिटी। मतलब सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए लिखा हुआ है कि रनिंग टेस्ट कोड टू एंश्योर सॉफ्टवेयर क्वालिटी, ये फ्रेमवर्क देता है। मतलब सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को टेस्ट वगैरह करना है तो उससे संबंधित कुछ फंक्शंस हैं वो हमें PyTest नामक वो जो लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क लाइब्रेरी, उसमें मिल जाएंगे। उसके थ्रू हम टेस्ट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। स्क्रैपी, ये फुल फ्रेमवर्क फॉर लार्ज स्केल वेब क्रॉलिंग एंड डेटा एक्सट्रैक्शन। मतलब डेटा एक्सट्रैक्शन से संबंधित पहले से ही बने हुए हैं, उसमें पहले से ही मॉड्यूल्स हैं, उनका हम इस्तेमाल करके वेब की स्क्रैपिंग कर सकते हैं। किस लाइब्रेरी के थ्रू?
स्क्रैपी लाइब्रेरी पहले से प्री डिफाइंड बिल्ट इन जो स्टैंडर्ड हमें वो दे रखे हैं मॉड्यूल्स, उनका इस्तेमाल करके वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं, मतलब वेबसाइट से डेटा को स्क्रैप करना। कीवी या PYQT फ्रेमवर्क्स यूज टू बिल्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब कहने का इनका ये है, हाँ ये है कीवी और PYQT, ये फ्रेमवर्क हैं जो यूज़ की जाती हैं बनाने के लिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है मतलब कोई भी ऐप है वो कितना इंटरेक्टिव दिखेगा, कौन सी चीज़ कहाँ रखें, ये सारे काम हम कैसे कर पाएंगे। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ही तो होता है कि कोई वेबसाइट का कोई पेज है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाए और किस रेशियो में रखी जाए, ये सारी चीज़ें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आता है। तो ये डेवलप किसके थ्रू किया जाएगा, ये कीवी लाइब्रेरी PYQT लाइब्रेरी है, उसमें प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स हैं, उनको एक्सेस करके हम डेवलप कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, इस तरीके से हमारे चारों टाइप के लाइब्रेरीज हमारी कवर हो जाती हैं। और इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसे हिट करें ताकि आपको आने वाले जो भी वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।